अगर मैं आपसे कहूं कि आपका 70% लॉस आपकी स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ 15 मिनट की एक गलत टाइमिंग की वजह से हो रहा है। हाँ, सुबह 9:15 से 9:30, वही टाइम जहां ज्यादातर नए ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी सबसे ज्यादा पैसा गंवाते हैं। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या? लोग इसे गोल्डन टाइम समझते हैं, जबकि असल में यह मार्केट का सबसे जहरीला टाइम फ्रेम होता है। आज मैं आपको कोई फैंसी इंडिकेटर नहीं सिखाने वाला, कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं बेचने वाला। आज मैं आपको मार्केट की नंगी सच्चाई दिखाने वाला हूं। वो सच्चाई जो अगर आपने समझ ली तो आपकी ट्रेडिंग जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। मैं भी कभी ठीक आपकी तरह था। सुबह 9:10 पर चार्ट खोलना, दिल तेज धड़कना और दिमाग में बस एक ही बात, आज तो बड़ा मूव आएगा। 9:15 पर कैंडल खुलती थी और मैं बिना सोचे बाय या सेल ठोक देता था। कभी गैप अप, कभी गैप डाउन और हर दिन एक नई उम्मीद। लेकिन दिन के आखिर में एक ही सवाल, गलती कहां हो गई? स्ट्रैटेजी वही थी, इंडिकेटर वही थे, स्टॉप लॉस वही था, फिर भी अकाउंट धीरे धीरे ब्लीडिंग करने लगा। अगर आप भी 9:15 से 9:20 के बीच ट्रेड लेते हो, ओपनिंग कैंडल पर भरोसा करते हो, गैप देखकर फोमो में एंट्री मारते हो और सोचते हो आज तो जैकपॉट लगेगा, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं बल्कि आपके अकाउंट के लिए जरूरी है। क्योंकि मार्केट आपसे नफरत नहीं करता, लेकिन आपकी जल्दबाजी का फायदा जरूर उठाता है। ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पर लिखी गई हर सीरियस बुक एक बात साफ कहती है, मार्केट का हर टाइम फ्रेम बराबर नहीं होता। कुछ टाइम फ्रेम पैसा बनाते हैं और कुछ टाइम फ्रेम सिर्फ इल्यूजन बेचते हैं। 9:15 से 9:30 इसी इल्यूजन का नाम है। ये वो समय है जहां मार्केट आपको नहीं, आपकी साइकोलॉजी को ट्रेड करता है। अब सवाल ये नहीं है कि 9:15 से 9:30 रिस्की क्यों है। असली सवाल है, इस टाइम मार्केट के अंदर क्या चलता है, कौन पैसा बनाता है और कौन काटा जाता है। रिटेल ट्रेडर हमेशा यहीं क्यों फंसता है, स्मार्ट मनी इस टाइम क्या करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ट्रेड नहीं करना चाहिए तो सही टाइम फ्रेम कौन सा है। अगले पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं। मार्केट ओपन होते ही आखिर इतनी वॉलेटिलिटी क्यों होती है और क्यों पहली 15 मिनट की कैंडल सबसे ज्यादा झूठ बोलती है। अगर आप ये समझ गए तो यकीन मानिए, आप ट्रेडिंग में 50% से ज्यादा मिस्टेक्स आज ही छोड़ देंगे। अगर मार्केट सच में आपके इंडिकेटर से चलती होती तो हर सुबह 9:15 से 9:30 के बीच सबसे ज्यादा पैसा बनता। लेकिन रियलिटी ठीक उलटी है। सबसे ज्यादा पैसा इसी समय पर रिटेल ट्रेडर्स से निकाला जाता है। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक डिजाइन है। 9:15 पर मार्केट खुलते ही चार चीजें एक साथ टकराती हैं, ओवरनाइट न्यूज, ग्लोबल मार्केट का रिएक्शन, इंस्टीट्यूशनल पेंडिंग ऑर्डर्स और रिटेल ट्रेडर का इमोशन। अब जरा सोचिए, इतना सारा डेटा, इतना ज्यादा प्रेशर और फैसला लेने के लिए इतना कम समय। क्या यह माहौल सही डिसीजन लेने के लिए बना है? नहीं, यह माहौल गलत डिसीजन निकलवाने के लिए बनाया गया है। मार्केट खुलते ही जो वोलेटिलिटी आप देखते हैं वो कोई ट्रेंड नहीं होती, वो सिर्फ ऑर्डर इंबैलेंस होती है, पैनिक बाइंग और सेलिंग होती है, स्टॉप लॉस हंटिंग होती है और फेक ब्रेकआउट की क्रिएशन होती है। यानी मार्केट कोई दिशा नहीं बता रहा, मार्केट बस भीड़ को टेस्ट कर रहा है। अब समझिए 9:15 पर रिटेल ट्रेडर का दिमाग कैसे काम करता है। गैप अप है, आज तो ऊपर ही जाएगा। स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो लेट हो जाऊंगा। न्यूज पॉजिटिव है, मार्केट उड़ने वाला है। यहीं से ट्रेडिंग नहीं, जुआ शुरू होता है। ट्रेडिंग टाइम फ्रेम की किताब एक कड़वी सच्चाई बताती है, मार्केट का पहला काम डायरेक्शन देना नहीं होता, मार्केट का पहला काम लिक्विडिटी इकट्ठा करना होता है। और लिक्विडिटी कहां होती है? रिटेल ट्रेडर के टाइट स्टॉप लॉस में, ब्रेकआउट एंट्रीज में और ओपनिंग रेंज ट्रेड्स में। इसलिए मार्केट पहले ऊपर ले जाता है, फिर नीचे गिराता है, या पहले नीचे गिराता है फिर ऊपर खींचता है, ताकि दोनों साइड के ट्रेडर्स कट जाएं। 9:15 से 9:30 की कैंडल सबसे खतरनाक कैंडल होती है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी ओवरनाइट इमोशन भरी होती है। इसमें इंस्टीट्यूशनल इंटेंट क्लियर नहीं होता और इसमें स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ कैओस होता है। ये कैंडल आपको दिशा नहीं दिखाती, ये कैंडल आपकी इंपेशेंस दिखाती है। अब ध्यान से सुनिए, जब रिटेल ट्रेडर 9:15 पर ट्रेड ले रहा होता है, तब स्मार्ट मनी ट्रेड नहीं कर रही होती। वो ऑर्डर बुक को ऑब्जर्व कर रही होती है, वो वॉल्यूम बिहेवियर देख रही होती है और वो रिटेल ट्रैप बनते हुए देख रही होती है।
वो इंतजार करती है, क्योंकि स्मार्ट मनी को जल्दी नहीं होती, जल्दी सिर्फ रिटेल को होती है। मैंने सैकड़ों बार देखा है, 9:18 पर बाय, 9:22 पर स्टॉप लॉस, 9:27 पर मार्केट रिवर्स और 10 बजे वही लेवल प्रॉफिट जोन बन जाता है। और ट्रेडर बस यही सोचता रह जाता है, काश 10 मिनट रुक गया होता। लेकिन मार्केट काश पर नहीं चलता, मार्केट पेशेंस को रिवॉर्ड करता है। अगर आप 9:15 से 9:30 के बीच ट्रेड लेते हो तो आप मार्केट को ट्रेड नहीं कर रहे, मार्केट आपको ट्रेड कर रही है। और जब तक आप ये बात नहीं समझते तब तक नई स्ट्रैटेजी भी फेल होगी, नया इंडिकेटर भी फेल होगा और नया मेंटर भी फेल होगा। क्योंकि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉब्लम टाइमिंग है। अब सवाल यह है, अगर 9:15 से 9:30 गलत है तो सही टाइम फ्रेम कौन सा है? मार्केट कब सच बोलना शुरू करता है? किस कैंडल पर भरोसा किया जाए? और सबसे जरूरी सवाल, रिटेल ट्रैप से कैसे बचा जाए? अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा मार्केट कैसे फेक ब्रेकआउट बनाता है और रिटेल को सिस्टमैटिक तरीके से फंसाता है। और अगर ये समझ आ गया तो यकीन मानिए, आपका अकाउंट धीरे नहीं, सुरक्षित तरीके से ग्रो करना शुरू करेगा। अगर मार्केट आपको सच में ब्रेकआउट दे रही होती तो 9:20 पर एंट्री लेने वाला 9:30 तक लॉस में क्यों होता और 10 बजे वही लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्यों बन जाता है? सोचिए। फेक ब्रेकआउट का मतलब यह नहीं कि मार्केट गलत है। फेक ब्रेकआउट का मतलब है आप गलत समय पर सही चीज देख रहे हो। 9:15 से 9:30 के बीच वॉल्यूम दिखता है, कैंडल बड़ी होती है, लेवल टूटता हुआ लगता है, लेकिन असल में यह सब सिर्फ लिक्विडिटी निकालने का तरीका होता है। मार्केट ओपन होते ही पहले 15 मिनट में एक रेंज बनती है। रिटेल ट्रेडर सोचता है हाई टूटे तो बाय, लो टूटे तो सेल। यही प्रॉब्लम है। मार्केट जानता है आप क्या सोच रहे हो, इसलिए मार्केट पहले हाई तोड़ता है, रिटेल बाय करता है, फिर मार्केट रिवर्स करता है, या पहले लो तोड़ता है, रिटेल सेल करता है, फिर मार्केट ऊपर भागता है। दोनों हालत में रिटेल का स्टॉप लॉस स्मार्ट मनी की एंट्री बन जाता है, क्योंकि रिटेल कंफर्मेशन जल्दी चाहता है, बिग कैंडल देखकर खुश हो जाता है, स्ट्रक्चर बनने से पहले एंट्री लेता है, टाइम फ्रेम को इग्नोर करता है। रिटेल सोचता है मूव मिस ना हो जाए, स्मार्ट मनी सोचता है रिटेल फंस जाए। ट्रेडिंग टाइम फ्रेम की सबसे पावरफुल सीख यही है कि कैंडल सिग्नल देती है, लेकिन स्ट्रक्चर कंफर्मेशन देता है। 9:15 से 9:30 के बीच कैंडल स्ट्रांग होती है, लेकिन स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है, और जहां स्ट्रक्चर नहीं होता वहां रिलायबिलिटी नहीं होती। मैंने खुद ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पर सैकड़ों ट्रेड ली। इंडिकेटर परफेक्ट था, एंट्री टेक्स्ट बुक थी, फिर भी स्टॉप लॉस लगता रहा। एक दिन मैंने नोटिस किया कि लॉस सिर्फ स्ट्रेटजी से नहीं, टाइम फ्रेम से हो रहा था। जब मैंने पहले 15 मिनट स्किप किए, तभी मेरी विन रेट बिना स्ट्रेटजी बदले बढ़ गई। स्मार्ट मनी कभी पहली कैंडल पर ट्रेड नहीं करता, पहले ब्रेकआउट पर भरोसा नहीं करता, पहले मूव को चेज नहीं करता। वो वेट करता है रेंज बनने तक, फेक मूव पूरा होने तक, रिटेल ट्रैप एक्टिव होने तक, और तभी वो एंट्री लेता है। अगर आप ओपनिंग कैंडल देखकर एक्साइटेड होते हो तो मार्केट आपको इमोशन से ट्रेड करा रहा है, और इमोशन से की गई ट्रेडिंग कभी कंसिस्टेंट नहीं होती। अब सवाल यह नहीं है कि फेक ब्रेकआउट क्यों होता है, सवाल यह है असली ब्रेकआउट कब होता है, मार्केट कब सच बोलता है, और कौन सा टाइम फ्रेम भरोसेमंद है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि मार्केट ओपन के बाद कौन सा टाइम फ्रेम सबसे सेफ और लॉजिकल होता है, वो टाइम फ्रेम जहां ट्रेड इमोशन से नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी से लिया जाता है। अगर मार्केट हर सुबह 9:15 पर ही साफ साफ दिशा दे देता तो ट्रेडिंग इतनी मुश्किल नहीं होती। मार्केट आपको तुरंत सच नहीं बताता। मार्केट पहले देखता है आप कितने इंपेशेंट हो। मार्केट ओपन के बाद क्या बदलता है? 9:15 से 9:30 के बीच इमोशन डोमिनेट करता है, ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं, ओवरनाइट बायस एक्टिव होता है और मैनिपुलेशन पूरी हो रही होती है। लेकिन जैसे जैसे 9:30 के बाद मार्केट आगे बढ़ता है, एक चीज धीरे धीरे क्लियर होने लगती है, इंटेंट। ट्रेडिंग टाइम फ्रेम का कोर कंसेप्ट यही है कि प्राइस हमेशा शोर से नहीं, इरादे से चलता है। 9:15 से 9:30 तक नॉइज होता है और 9:30 से 10 बजे तक इंटेंट फॉर्मेशन शुरू होती है। इस समय फेक ब्रेकआउट्स कंप्लीट हो जाते हैं, लिक्विडिटी कलेक्ट हो चुकी होती है और इंस्टीट्यूशंस अपनी रियल पोजीशन बनाते हैं। यहीं से मार्केट धीरे धीरे सच बोलना शुरू करता है। सेफ टाइम फ्रेम क्यों जरूरी है? टाइम फ्रेम सिर्फ कैंडल नहीं होता। टाइम फ्रेम मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट्स का बिहेवियर। शॉर्ट टाइम फ्रेम यानी ओपनिंग,
रिटेल और पैनिक से भरा होता है। स्टेबल टाइम फ्रेम यानी पोस्ट ओपन, इंस्टीट्यूशनल और लॉजिक से चलता है। इसी वजह से सेम सेटअप 9:20 पर फेल होता है और 9:45 पर वर्क करता है। अब ध्यान से सुनिए। सेफ जोन जनरली 9:30 से 10:15 के बीच शुरू होता है, क्योंकि ओपनिंग रेंज सेटल हो चुकी होती है, मार्केट फेक मूव दिखा चुका होता है, वॉल्यूम जेन्युइन होना शुरू हो जाता है और स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। अब कैंडल सिर्फ कैंडल नहीं होती, वो डिसीजन का रिजल्ट होती है। स्ट्रक्चर बनने का मतलब है हायर हाई या लोअर लो का मीनिंगफुल होना, पुल बैक का क्लियर होना और सपोर्ट तथा रेजिस्टेंस का रिस्पेक्टेड होना। और ये सब ओपनिंग के पहले 15 मिनट में ऑलमोस्ट कभी नहीं होता। जिस दिन मैंने 9:15 से 9:30 को नो ट्रेड जोन बना दिया, उस दिन से ओवर ट्रेडिंग कम हो गई, स्ट्रेस कम हो गया और विन रेट अपने आप सुधर गया। सबसे बड़ी बात यह हुई कि मार्केट को प्रूव करने की जरूरत खत्म हो गई। एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं 9:15 पर नहीं करूंगा, 9:20 पर कर लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम टाइम नहीं, फेज है। जब तक मार्केट फेज चेंज नहीं करता, ट्रेड लेना अब भी रिस्की रहता है। अब सोचिए, अगर मार्केट 9:30 के बाद रिलायबल है तो एंट्री कैसे प्लान करें, स्टॉप लॉस कहां रखें और फेक मूव से कैसे बचें। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल लेकिन डेडली रूल जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। पहले मार्केट को बोलने दो, फिर ट्रेड लो, और यही रूल आपकी ट्रेडिंग को स्लो नहीं बल्कि सेफ बना देता है। अगर आपको लगता है कि मार्केट आपकी सुनता है तो आप बहुत महंगे भ्रम में जी रहे हो। मार्केट किसी की नहीं सुनता, मार्केट सिर्फ रिएक्शन देता है और प्रोफेशनल ट्रेडर रिएक्शन पर नहीं, रिस्पॉन्स पर ट्रेड करता है। पहले मार्केट को बोलने दो। इसका असली मतलब यह नहीं है कि ट्रेड लेट लेना है। इस रूल का मतलब है कि पहले डायरेक्शन क्लियर होने दो, पहले फेक मूव कंप्लीट होने दो, पहले स्ट्रक्चर बनने दो। जब तक मार्केट अपना इंटेंट नहीं दिखाता, आप साइलेंट ऑब्जर्वर बने रहो। रिटेल और प्रोफेशनल सोच का फर्क यहीं से शुरू होता है। रिटेल सोचता है मूव मिस ना हो जाए, प्रोफेशनल सोचता है गलत मूव में फंस ना जाऊं। रिटेल जल्दी एंट्री चाहता है, प्रोफेशनल सही एंट्री चाहता है। वेटिंग कमजोरी नहीं है, वेटिंग हथियार है। ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में एक पावरफुल लाइन है, द एबिलिटी टू वेट इज द एबिलिटी टू विन। 9:15 से 9:30 के बीच जो ट्रेडर वेट करता है वही ट्रेडर सरवाइव करता है। मार्केट जल्दी भागने वालों को नहीं बख्शता। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक सिंपल लेकिन डेडली फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं। मार्केट ओपन, नो ट्रेड। ओपनिंग रेंज फॉर्म होने दो, फेक मूव होने दो, स्ट्रक्चर बनने दो, पुल बैक पर एंट्री। इसमें एक्साइटमेंट नहीं है लेकिन कंसिस्टेंसी है। मुझे याद है मैं पहले सोचता था कि वेट करने से पैसा कम बनेगा, लेकिन जब मैंने वेट करना सीखा तो लॉस छोटे हो गए, कॉन्फिडेंस बढ़ा, रिवेंज ट्रेडिंग खत्म हुई। सबसे बड़ी बात, मार्केट से लड़ाई खत्म हो गई। सबसे खतरनाक गलती लोग यहां करते हैं। लोग सोचते हैं आज मार्केट क्लीन लग रहा है, आज 9:15 पर चल जाएगा। लेकिन मार्केट कभी आज या कल नहीं देखता, मार्केट बिहेवियर देखता है और ओपनिंग बिहेवियर हमेशा अनस्टेबल होता है। 9:15 से 9:30 आपकी स्ट्रेटेजी का टेस्ट नहीं है, आपके डिसिप्लिन का टेस्ट है। अगर आप यहां ट्रेड रोक पाए तो आप कहीं भी अपने रूल्स फॉलो कर पाओगे। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ये क्लियर हो गया कि वेट करना जरूरी है, ओपनिंग रिस्की है, लेकिन क्या कभी 9:15 पर ट्रेड सही हो सकता है? एक्सेप्शन क्या है और एडवांस्ड ट्रेडर क्या करता है? अगले पार्ट में हम इसी पर बात करेंगे। क्या 9:15 पर कभी ट्रेड करना सही होता है, और अगर होता है तो सिर्फ किन कंडीशंस में? यह पार्ट आपको अमेच्योर और एडवांस्ड ट्रेडर के बीच का असली फर्क सिखाएगा। अगर आप इस पार्ट में यह सुनने आए हो कि हाँ 9:15 पर ट्रेड करो, बस ये ट्रिक लगा लो, तो यहीं रुक जाओ। मार्केट शॉर्टकट नहीं देता, मार्केट सिर्फ क्वालिफिकेशन देखता है, स्ट्रेट आंसर, कोई घुमा फिरा नहीं। हाँ, 9:15 पर ट्रेड कभी कभी सही हो सकता है, लेकिन 99% ट्रेडर्स के लिए नहीं। और जो 1% करते हैं वो रूल तोड़कर नहीं, रूल समझकर करते हैं। एडवांस ट्रेडर वो नहीं होता जिसके पास ज्यादा इंडिकेटर्स हों, जिसने ज्यादा किताबें पढ़ी हों। एडवांस ट्रेडर वो होता है जिसने हजारों घंटे मार्केट ऑब्जर्व किया हो, जिसने ओपनिंग बिहेवियर को डेटा में देखा हो, जो बिना इमोशन ट्रेड ले सके और जो लॉस को नॉर्मल बिजनेस समझे। अगर ये सब अभी नहीं है तो 9:15 आपके लिए एंट्री नहीं, एग्जिट पॉइंट है। 9:15 का ट्रेड किन कंडीशंस में वैलिड होता है, बहुत ध्यान से सुनिए। ये कंडीशंस साथ साथ होनी चाहिए।
प्रीवियस डे का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना चाहिए, क्लियर गैप होना चाहिए और आसपास कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ग्लोबल मार्केट अलाइनमेंट होना चाहिए। प्री मार्केट में हाई वॉल्यूम का क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए। रिस्क अल्ट्रा टाइट होना चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी और स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। रिवेंज माइंडसेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक भी कंडीशन मिसिंग है तो ट्रेड नहीं। सबसे बड़ा फर्क इंटेंट और इंपल्स के बीच होता है। 9:15 पर वैलिड ट्रेड इंपल्स से नहीं, इंटेंट से लिया जाता है। इंपल्स कहता है अभी चल रहा है, कूद जाओ। इंटेंट कहता है प्लान मैच कर रहा है, रिस्क डिफाइंड है। रिटेल ट्रेडर इंपल्स पर ट्रेड करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर इंटेंट पर ट्रेड करता है। अब वो सच सुनिए जो पेनफुल है। अगर आप अभी सीख रहे हो तो 9:15 पर ट्रेड लेना वैसा ही है जैसे सीखते सीखते फॉर्मूला 1 चला देना। कभी लकी हो जाओगे लेकिन लॉन्ग रन में डैमेज तय है। प्रो ट्रेडर्स भी हर दिन 9:15 पर ट्रेड नहीं लेते। वो सिर्फ रेयर कंडीशन पर, प्री प्लान्ड सेटअप पर और इमोशन फ्री एग्जीक्यूशन के साथ ट्रेड करते हैं। बाकी दिनों वो भी वेट करते हैं। अब ईगो ट्रैप समझिए। सबसे डेंजरस थॉट होता है मैं अलग हूं। मार्केट हर ट्रेडर को एक जैसा सबक सिखाता है। ईगो जितना बड़ा होता है, लेसन उतना ही महंगा होता है। अब सोचिए, अगर 9:15 रिस्की है और 9:30 के बाद क्लैरिटी आती है, तो डेली रूटीन कैसे बने, नो ट्रेड जोन कैसे डिफाइन करें और कंसिस्टेंसी कैसे आए। अगले और आखिरी पार्ट में मैं आपको दूंगा एक कंप्लीट ट्रेडिंग रूटीन जो आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाएगा, डिसिप्लिन सिखाएगा और मार्केट में जिंदा रखेगा। यह रूटीन सिंपल है लेकिन लाइफ सेविंग है। स्ट्रेटजी आपको एंट्री दे सकती है, इंडिकेटर आपको सिग्नल दे सकता है, लेकिन अगर आपकी डेली रूटीन कमजोर है तो मार्केट धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस चुरा लेता है। ट्रेडिंग में प्रॉब्लम अक्सर नॉलेज की नहीं होती, प्रॉब्लम स्ट्रक्चर की होती है। ट्रेडिंग रूटीन क्यों जरूरी है? रूटीन का मतलब टाइम टेबल नहीं होता। रूटीन का मतलब है हर दिन मार्केट को एक ही नजर से देखना। जब ट्रेडर रूटीन फॉलो करता है, इमोशन प्रिडिक्टेबल हो जाता है, डिसीजन रिपीटेबल हो जाता है, मिस्टेक कंट्रोल में आ जाती है। बिना रूटीन हर दिन नई गलती होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर का दिन 9:15 से शुरू नहीं होता। उसका दिन शुरू होता है मार्केट ओपन होने से पहले। वो खुद से 3 सवाल पूछता है। यस्टरडे मार्केट ने क्या बताया? टुडे एक्सपेक्टेशन क्या है? वर्स्ट केस में मेरा नुकसान कितना होगा? अगर इन सवालों के जवाब क्लियर नहीं हैं तो ट्रेड नहीं। इस समय प्रोफेशनल ट्रेडर चार्ट नहीं घूरता, एंट्री नहीं खोजता, कैंडल से फाइट नहीं करता। वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है। हाई लो रेंज, वॉल्यूम बिहेवियर, प्राइस की स्पीड, फेक मूव के संकेत। इस फेज में ट्रेड लेना गोल नहीं होता, डेटा कलेक्ट करना गोल होता है। 9:30 के बाद ट्रेडर पूछता है मार्केट ने रेंज तोड़ दी या नहीं, फेक मूव कंप्लीट हुआ या नहीं, स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ या नहीं। अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो पेशेंस, अगर स्ट्रक्चर है तो प्लान। एंट्री से पहले 3 रूल मैंडेटरी हैं। ट्रेड लेने से पहले ये 3 बातें कंपलसरी हैं। एंट्री प्लान्ड हो, रिएक्शन नहीं। स्टॉप लॉस पहले तय हो, रिस्क इतना हो कि नींद खराब ना हो। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो ट्रेड स्किप। ओवर कॉन्फिडेंस एक अच्छा ट्रेड रूटीन नहीं बनाता, लेकिन एक बैड रूटीन पूरे अकाउंट को खत्म कर देता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन खुद से यही कहता है, आज भी मुझे मार्केट से कुछ प्रूव नहीं करना। लॉस रूटीन का फेलियर नहीं है, लॉस रूटीन का हिस्सा है। फेलियर तब होता है जब लॉस के बाद आप रूटीन छोड़ देते हो। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस के बाद ब्रेक लेता है, बैड ट्रेड के बाद नहीं। डिसिप्लिन कहां टूटता है? डिसिप्लिन चार्ट पर नहीं टूटता, डिसिप्लिन टूटता है दिमाग में। जब आप सोचते हो आज एक्सेप्शन चल जाएगा। मार्केट एक्सेप्शन नहीं मानता। अब खुद से पूछिए, क्या आपका कोई फिक्स्ड नो ट्रेड जोन है? क्या हर ट्रेड प्लान से आता है या हर दिन नया एक्सपेरिमेंट होता है? कंसिस्टेंसी एक्सपेरिमेंट से नहीं आती, कंसिस्टेंसी रूटीन से आती है। अब आपके पास क्लैरिटी है। 9:15 क्यों डेंजरस है, मार्केट कब सच बोलता है, रूटीन कैसे बनता है। अब आखिरी सवाल बचता है, इस नॉलेज को डेली एग्जीक्यूशन में कैसे बदला जाए, डिसिप्लिन को हैबिट कैसे बनाया जाए। अगर ट्रेडिंग में आप बार बार गिरते हो तो प्रॉब्लम आपकी मेहनत नहीं है, प्रॉब्लम आपकी जल्दबाजी है। मार्केट ने कभी नहीं कहा 9:15 पर आओ, पैसा ले जाओ। यह इन्विटेशन आपने खुद भेजा था। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सच यह है कि मार्केट आपको पैसा कमाने का मौका नहीं देता, मार्केट आपको गलती करने का मौका देता है। जो ट्रेडर गलती नहीं करता
वही पैसा बनाता है। और 9:15 से 9:30 गलती करने का सबसे बड़ा मौका होता है। याद रखिए, हर मूव ट्रेड करने के लिए नहीं होता, हर कैंडल सिग्नल नहीं होती, हर दिन पैसा कमाना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर दिन कैपिटल बचाना जरूरी होता है। टाइम फ्रेम सिर्फ एंट्री का सवाल नहीं है, टाइम फ्रेम आपकी सोच को एक्सपोज करता है। 9:15 ट्रेडर को नहीं, उसके डिसिप्लिन को टेस्ट करता है। जो इस टेस्ट में पास हो जाता है वो मार्केट में टिकता है। इस वीडियो का सार सिर्फ एक लाइन में है, मार्केट को पहले बोलने दो, फिर अपना पैसा लगाओ। अगर आप इस एक लाइन पर ईमानदारी से चल गए तो 80% लॉसेज आपके बिना मेहनत कम हो जाएंगे। मैंने पैसा स्ट्रेटजी बदलकर नहीं बचाया, मैंने पैसा बचाया गलत समय पर ट्रेड रोककर। और जिस दिन मैंने 9:15 से 9:30 को नो ट्रेड जोन माना, उसी दिन से ट्रेडिंग फाइट नहीं रही, प्रोसेस बन गई। अगर आप चाहते हो कि आपका अकाउंट धीरे धीरे ग्रो करे, आपका कॉन्फिडेंस टूटे नहीं, ट्रेडिंग आपकी मेंटल हेल्थ खराब ना करे, तो आज एक काम करो, कल मार्केट ओपन होते ही ट्रेड मत लो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। और ऑब्जर्व करते करते खुद से पूछो, क्या मार्केट सच में रेडी है या मैं जल्दी में हूं? कमेंट्स में लिखो नो ट्रेड बिफोर 9:30, ताकि अगली बार जब उंगली बाएं या सेल पर जाए तो ये लाइन आपको रोक सके। अगर यह वीडियो आपके नुकसान को रोक सका तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहां हम क्विक मनी नहीं सिखाते, सेफ मनी सिखाते हैं। मार्केट कल भी खुलेगा, अपॉर्चुनिटी फिर आएगी, लेकिन अगर कैपिटल खत्म हुआ तो गेम वहीं खत्म। इसलिए याद रखिए, ट्रेड रोज मत करो, लेकिन जब करो सही समय पर करो। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा एक और हार्ड ट्रुथ के साथ।